अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर, दिस इज रफीक इंटरव्यूअर फ्रॉम लाहौर पाकिस्तान। जनाब आप जानते हैं टलियां बजाने से कोई डिजिटल वाला नहीं हो सकता और मार्केट में बैठने वाला हर बंदा डिजिटल मार्केटर नहीं बन सकता। उसके लिए आपको दान कस की जब तक स्टेप ना लगे ठोको ताली। तो जनाब आप जानते हैं हमारा सीरीज वाइज जो सिलसिला है वो जारी है। हम बहुत सारी गपशप भी लगा रहे हैं और ज़बरदस्त किस्म का कंटेंट लेकर आ रहे हैं। आज हम मैम से ना ज़बरदस्त किस्म के सवाल पूछेंगे और ये पूछेंगे कि इतने आपके स्टूडेंट्स जा चुके हैं, मुझे कुछ ऐसी मिसालें भी होंगी कि जिन बच्चों ने यहाँ से कोर्सेज़ किए और उसके बाद उन्होंने अर्न किया, उनमें से कुछ बच्चों ने अपने बहन भाइयों की शादियां कराई होंगी या अपनी कराई होंगी, या उनमें से किसी ने अपने माँ बाप को उम्रा हज करवाया होगा, या उनमें से किसी ने अपना कोई घर बनाया होगा, गाड़ी ली होगी। तो ऐसी कोई दो चार मिसालें आपके जहन में हैं तो कोई? बिल्कुल, ऐसे बेशुमार स्टूडेंट्स हैं जो हमसे सीख के जाते हैं और फिर आगे अपने बहुत सक्सेसफुल कैरियर्स बनाते हैं। कि कई ऐसे हैं जिन्होंने अपने ऑफिसेज बना लिए हैं और मुख्तलिफ शहरों में मुख्तलिफ ब्रांचेस पे वो काम कर रहे हैं, लोगों को भी ट्रेन कर रहे हैं। और बहुत सारे ऐसे हैं कि एक लड़का था, 3 बहनों की उस पर जिम्मेदारी थी, वो सबसे छोटा था, उसने तीनों बहनों की शादी करवाई है। एक और बच्चा है जिसने अभी रिसेंटली एक घर खरीदा है और गाड़ी ली है और अभी वो सोचे अपने माँ बाप को हज करवाने पे लेके जाए। तो बहुत सारे बच्चे होते हैं। और एक बच्चे का आपने बताया था मैम कि $15,000 एक घंटे में। हाँ जी बिल्कुल, वो भी है जो कर रहा है। तो उसका टारगेट है जी, उसने $1 मिलियन हिट करने हैं। तो वो उसके पीछे बढ़ा हुआ है और वो अनकरीब उसको करने भी वाला है $1 मिलियन को। ठीक है, तो इवन दो ये कोई बड़ी अमाउंट नहीं है। अगर आप मेहनत करना चाहते हो तो ऐसे ना सिर्फ बच्चे बल्कि हाउसवाइफ्स ऐसी हैं जिन्होंने ना सिर्फ अपने लिए बल्कि अपने खानदान के लिए, ऐसे भी लोग हैं जो हाउसवाइफ्स कहती हैं पहले हमारे ससुराल वाले हमें ताने देते थे या हमें पूछते नहीं थे, लेकिन मैंने अपने हस्बैंड को कन्विंस किया या मैंने यहाँ पे से सीखा, उसके बाद अब वो माशाल्लाह अच्छा एक 55 साल खातून थी, उन्होंने अपना ऑनलाइन ये ड्रेसेस का काम शुरू किया हमसे सीख के और उन्होंने फिर डिफेंस राया में अपनी आउटलेट बनाई। और उनके बच्चे हैरान थे कि मामा आपने इस एज में कैसे। फिर एक और इस तरह खातून बताई थी कि वो ससुराल वाले जिन्होंने मुझे निकाल दिया था अब वो हमें कहते नहीं नहीं तुम हमारे साथ आके रहो। तो इस तरह भी होता है, जाहिर सी बात है हम इस बात को समझते हैं, अच्छी है या बुरी इसका हम नहीं कह सकते, बट एस्टैब्लिश्ड फैक्ट है कि पैसा एक तल्ख हकीकत है जिंदगी की। तो जब बंदा कमाने लग जाता है ना तो फिर जो आपको बुरा समझते थे या आपके बारे में बातें करते तो वो भी आपके रिश्तेदार सगे हो जाते हैं। तो ये चीज बहुत है कि अल्हम्दुलिल्लाह ये एक ऐसा सिलसिला है जो कड़ी से कड़ी बनती जाती है और आगे से आगे बस जितने बच्चे आते हैं मेरी उनसे ये एक्सपेक्टेशन होती है कि आपने जो सीखा है वो दूसरों तक भी फैलाएं ताकि ये आगे मामला चलता रहे। जिंदाबाद। अच्छा मुझे ये बताएं मैम, ये जबरदस्त सवाल था। देखें इस तरह कितने लोगों ने अपनी ज़िंदगी को बदला भी है और उससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी होता है उनको। अच्छा कुछ जवान ऐसे भी आते हैं होंगे, क्योंकि हमारे यहाँ गांव देहात में जो ज़्यादातर वालिद की कमिटमेंट होती है ना बच्चों से, वो कहते हैं ये गंदम आती है ना, वो कहते हैं आप हमारे साथ गंदम कटवा लें फिर गंदम के बाद तुम्हारी शादी करेंगे। तो वो जैसे उसकी बेचारों की शादी की बारी आती है तो गंदम का रेट गिर जाता है। तो इस तरह उनकी शादियां नहीं होती। तो आपके पास बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे आते होंगे कि भाई जनाब जैसे ही हमारा कोई अच्छा जैक लगेगा तो हम शादी करेंगे या उनकी शादी हो जाएगी, कोई ऐसा भी होता है आपके? जी बिल्कुल होता है कि ऐसे बहुत लोग हैं, बल्कि अब तो वो माशाल्लाह बहुत सीनियर लेवल पे चला गया है और उसने अपनी सास प्रोडक्ट्स और एप्स पूरी दुनिया में सेल कर रहा है। लेकिन वो इसी तरह था कि जब हमारे पास आया तो उसको ये था कि मैं जहाँ शादी करने चाहता हूँ घर वाले नहीं मानते और उसके घर वाले कहते हैं कि तुम्हारा इतना कोई रोजगार नहीं है। प्रोग्रामर था वो कहे इतनी तनख्वाह में हम तुम्हें अपनी बेटी नहीं दे सकते, दिस एंड दैट। अब यकीन करेंगे उसकी बारात तक में मैं और काश शामिल हुए हैं, हम उसका रिश्ता लेके गए प्रॉपर्ली और आज वो पूरी दुनिया में दोनों मियाँ बीवी, अब माशाल्लाह उसकी वाइफ को भी बाद में थोड़ा ट्रेन किया, अब दोनों वो मियाँ बीवी मिलके इंटरनेशनल मार्केट के अंदर सॉल्यूशंस भी दे रहे हैं और ये 7-8 फिगर इजीली अ मंथ वो कमा रहे हैं। तो उसने अपने 2-3 घर बनाए हैं, गाड़ियां 2-3 रखी हुई हैं, एक प्लॉट लिया, दूसरा लिया, एक घर वालों को लहदा लेके दिया है, बेगम को लहदा लेके दिया है। तो ये इस फील्ड का मजा बहुत है। तो इस फील्ड में मैम आपको नहीं लगता कि डिजिटल मार्केटिंग के साथ साथ डिजिटल मैरिज ब्यूरो भी आपका चल सकता है? क्योंकि आपके स्टूडेंट्स ही इतने हैं, बच्चे बच्चियां वो आपस में सीखते जाए, आगे बढ़ते जाए, आपके स्टूडेंट ही बढ़ेंगे, आपके ही बच्चे बढ़ेंगे। ये आपने अच्छा आइडिया दिए, लेकिन मैं ना वो देखती हूँ कोई बेचारा जो शादी करवाता है ना वो फंस जाता है। अगर 2 बंदों ने लव मैरिज की हो ना वो किसी को कुछ नहीं कहते, वो आपस में लड़ मर भी लेते हैं,
फिर थोड़ी देर बाद नॉर्मल हो जाते हैं। सर भी फाड़ दिया ना, सुबह उठ के फिर पूछे चाय तो नहीं पीनी, नाराज तो नहीं हो। लेकिन जिनकी अरेंज होती है ना, वो जिसने कराई होती है, कुछ हो जाए वो उसी के पीछे जाके बोले तू कराई सी। तो ये इस मामले में नहीं करना चाहती कि मेरे पास लामे आना शुरू हो जाए। वैसे अगर आप बदला लेना चाहें तो ये सिलसिला भी अच्छा है कि किसी को दो को मिलवा दो। हाँ, ऐसे ही नहीं, मैंने यही देखा यूजुअली कि जब आप किसी की जिम्मेदारी नहीं लेनी चाहिए। आप गाइड जरूर करें, रास्ता जरूर दिखाएं, लेकिन जहां आप किसी की जिम्मेदारी उठाते हैं ना, वहां वो अपने ऊपर जिम्मेदारी छोड़ के वो आपके ऊपर डालता है कि आपने कहा था, अब आपने कहा था। तो ये आपने कहा था जो है ना, ये एक एस्केप है बेसिकली। हम जो भी फैसले करते हैं असल में वो हम अपनी जात के लिए कर रहे होते हैं। हमें वो बंदूक कभी किसी और के ऊपर नहीं रखनी चाहिए। एक बड़ी अच्छी बात मैंने देखी, उसने एक बंदे ने कहा कि जो इंसान किसी को ब्लेम करता है वो कभी भी कामयाब नहीं हो सकता। जो इंसान खुद को ब्लेम करता है वो आधी तौर पे कामयाब हो जाता है, और जो इंसान किसी को ब्लेम ही नहीं करता वो मुकम्मल तौर पे कामयाब हो जाता है। वाह भाई वाह, यानी कि किसी को ब्लेम नहीं करना चाहिए। अच्छा, एक चीज हमने ये देखा मार्केट में, आपने भी देखा होगा, अक्सर हम वीडियोस देखते हैं जनाब, सोने की दुकान में या कोई किराने की दुकान में डकैत पड़ जाते हैं, डकैतियां हो जाती हैं। तो क्या डिजिटल मार्केटर जो है इस फील्ड में भी ऐसा होता है कि अकाउंट्स जो है वो चोरी हो जाते हैं, या अकाउंट्स को क्या नाम है, ब्लॉक कर दिया जाता है, हैक कर लिया जाता है, ऐसा भी कोई सीन होता है? अच्छा, हमारी फील्ड वैसे बहुत सिक्योर है। वो कहते हैं ना, इल्म एक ऐसा खजाना है जिसे कोई चोर चुरा नहीं सकता। तो इस लिहाज से हमारी फील्ड बहुत सिक्योर है एक्सपर्टीज के हवाले से। और जहां तक पेमेंट्स है, तो वो पेमेंट्स भी यूजुअली पेपॉल में या बैंक अकाउंट्स में, यूबीएल, एमसीबी, इस तरह अकाउंट्स में होती हैं, तो वहां उनको कोई खतरा नहीं होता। लेकिन उन लोगों के साथ फ्रॉड या स्कैम जरूर होता है जो खुद लालची हो जाते हैं, जो खुद हवस में आ जाते हैं। जैसे आजकल मैंने देखा है जी, लोग बड़ा रो रहे होते हैं कि हमें किसी ने कहा था जी $100 दो, तुम्हें $400 मिलेगा, तो अब हमने $100 दे दिया, हमें वापस नहीं मिल रहा। तो भाई कोई दिमाग भी इस्तेमाल करना था कि 100 के बदले $400 कौन देता है। या जी 6,000 रुपया जमा कराओ और आईफोन ले जाओ, तो हमने 6,000 जमा कराया था, हमें अभी तक आईफोन नहीं मिला। कैसे मिल सकता है 6,000 में आईफोन? तो उन लोगों के साथ फ्रॉड और स्कैम जरूर होता है जो अपनी ड्यू डिलिजेंस पूरी नहीं करते, या किसी को, जैसे बैंक वाले अक्सर आपको कहते हैं भाई अपनी ओटीपी किसी को नहीं देनी, अपने क्रेडेंशियल्स किसी को नहीं। बच्चे इतने बेवकूफ होते हैं, मुझे अक्सर ना शुरू में जब मैं खुद पढ़ाती होती थी, मुझे अपवर्क के क्रेडेंशियल्स भेज देंगे, मैम क्या हमारी आईडी लॉगिन चेक करके चेक करें, हमने ठीक कर लिया सारा। भाई मुझे क्रेडेंशियल्स नहीं भेजे, मुझे सिर्फ स्क्रीनशॉट दिखाओ कि भाई ये मेरा काम है, या मिल के बता दो, लेकिन आप अपनी एक्सेस क्यों मुझे दे रहे हो? चाहे मैं आपके उस्ताद हूं, मैं कहती हूँ मुझे भी ना दो, तो आप फिर किसी आउटसाइडर को कैसे दे देते हैं भाई मेरी आईडी लॉगिन करके ये कर देना, वो कर। इवन मेरे साथ खुद हुआ है ये कि मेरी एक एम्प्लॉई थी, इस समय उस पर ट्रस्ट करती थी और मैंने उसको अपना एक्सेस दे दिया कि यार तुम्हें क्या, मैं रोज लॉगिन करके देती हूँ, तो तुम मेरी प्रोफाइल से अपने लिए कुछ जो भी करना होता है तुम कर लिया करो। क्योंकि वो प्रोफाइल अब मैं यूज नहीं कर रही थी, तो उसमें ना मेरी पुरानी कुछ पेमेंट्स पड़ी थी, ज्यादा नहीं थी बट कुछ पेमेंट्स उसमें few $100 इस तरह पड़ी थी। उस बंदी ने उसी दिन वो ट्रांजैक्शन की और वो गायब। और ट्रांजैक्शन का ये होता है कि जब हम पेनियर या इस तरह कोई ट्रांजैक्शन करते हैं तो वो 7 डेज के अंदर अंदर नोटिफिकेशन होती है, लाजमी नहीं होता उसी टाइम आ जाए। तो वो बंदी अपना कर करा के चलेगी। 2-3 दिन बाद जब मैंने ईमेल चेक किया, मैं कह रही हूँ है ये कौन सी विड्रॉल है, ये तो मैंने की उस दिन ट्रैक किया तो वो बंदी भी गायब थी। तो हो जाते हैं, लेकिन इसमें हमारी अपनी गलती हो, वरना ये बहुत सिक्योर है, इसमें कोई चोरी और इसका डर नहीं। ये इजी है। अच्छा, यानी कि जैसे आपने कहा कि अकाउंट्स वगैरह बिल्कुल सिक्योर हो जाते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन जिस तरीके से स्कैम की तरफ हम आते हैं तो कुछ ऐसे भी होते हैं जो सर्विस प्रोवाइड करते हुए क्लाइंट्स के साथ स्कैम कर जाते हैं, ऐसा भी होता है? बिल्कुल होता है। तो अगर होता है तो वो कैसे होता है और उसकी क्या सूरतें होती हैं, किस किस्म में होता है? मैं इनको बता दूं ताकि ये करना शुरू कर दे। नहीं होते, बिल्कुल। मेरी एक क्लाइंट थी और बहुत पुरानी, अब तो मेरी बहुत अच्छी दोस्त भी है, कनाडा से थी वो, और बहुत अरसा हमने काम किया। फिर बहुत कुछ अरसा बाद आके ना हमने ये फ्रीलांसिंग सर्विस देनी बंद कर दी थी, क्योंकि अब हम अपने लिए ही काम कर लें तो काफी, हम किसी और के लिए नहीं कर। तो उस दिनों में मैं अवेलेबल नहीं थी। खैर उसने किसी और को पाकिस्तान से हायर किया, उसको लगा कि ये अच्छी बंदी, उसका सिर्फ मेरे से ही पाकिस्तान का तजुर्बा था, तो उसके जहन में 4-5 साल का एक अच्छा ताल्लुक था। उसने कहा मैं और पाकिस्तानी को हायर करती हूँ। उस बंदे ने क्या किया कि वो उसको अपवर्क पे अर्ली जॉब दे के चली गई, और जब वो बाहर कहीं वेकेशन पे थी या कुछ, उसने ना सुबह दोपहर शाम ट्रैकर चला उसके $4,000 $5,000 का बिल बना लिया। और अपवर्क में ये होता है, अब नहीं होता, पहले ये होता था कि वो जितने अर्ली जॉब होती थी ना, वो एट द एंड ऑफ द वीक ऑटो रिलीज हो जाती है।
तो वो उसके पैसे उसको ऑटो रिलीज हो गए। वो उसने बाद में बेचारी कहती है एक पाकिस्तानी ने मेरे साथ स्कैम कर दिया है, ये हो गया वो हो गया। तो बिल्कुल लोग करते हैं इस तरह, बट करना चाहिए नहीं, क्योंकि आप सिर्फ अपनी शनाख्त नहीं, अपने मुल्क और कौम की शनाख्त भी खराब कर रहे होते हैं। अक्सर लोग जो ये अमेजोन वगैरह पे आपने देखा है, ऑर्डर्स लेके फिर फुलफिल नहीं किए, लोगों से पेमेंट ले ली और भेजा कुछ भी नहीं, खाली डब्बे भेज दिए। इस तरह की ज्यादातर हरकतें पाकिस्तान से ही हो रही होती हैं। तो क्या होता है, हालांकि मैं तो अमेजोन की ट्रेनिंग कराती भी नहीं हूँ, लेकिन मेरे जो पुराने क्लाइंट्स हैं जो कोई सिलिकॉन वैली में है या कहीं पे, मैंने आपको बताया, अब तो वो एक दोस्त बन गए हैं ना, 10 साल से ताल्लुक है। ईद से बरात पे मैसेज कर देते हैं, मैं क्रिसमस पे कर देती हूँ। तो उनके साथ जब कुछ इस तरह का होता है ना, फिर वो मुझे कहते हैं योर पाकिस्तानी पीपल डिड दिस, योर स्टूडेंट डिड दिस। मैं उसको कहूंगी यार मैं तो अमेजोन करवाती ही नहीं हूँ, हाउ कम इट वाज माय स्टूडेंट। वो कहते हैं नहीं बट दिस इज व्हाट यू गाइस आर टीचिंग, है तो वो पाकिस्तानी ही ना, योर पाकिस्तानी डिड दिस। तो आप अपने साथ साथ 100 और बंदों का रिस्क भी बंद कर रहे हैं। तो ये स्कैम और ये चीजें, क्योंकि मेरा तो इस चीज पे ईमान है, और बीइंग मुस्लिम्स आप लोगों का भी होना चाहिए कि जो चीज रब ने आपके नसीब में लिख दी है वो आपको हर हाल में मिलनी है। आप उसे हलाल कर लो या हराम कर लो, ये आपके ऊपर है, वो आपके नसीब। अगर एक चोर चोरी करता है तो वो 10 लाख तो पहले भी उसी का अल्लाह ने लिखा हुआ था, उसने खुद जाके चोरी करके हराम तरीके से उसको अपनी कमाई को हराम कर ली। तो ये स्कैम और इन चीजों से आपको बचना चाहिए, क्योंकि धोखा इंसान किसी को नहीं दे रहा होता, वो अपनी जात को दे रहा होता है, वो वापस लौट कर आप तक ही आता है। जो धोखा आपने किसी को दिया, कितना अर्सा आप स्कैम कर सकते हैं। सही बात है। अब तो जितनी दुनिया एडवांस हो चुकी है, डिजिटल फुटप्रिंट्स आपके, हर चीज आपकी मॉनिटर हो रही होती है। आप किसी को एक दफा ही जुगाड़ लगा सकते हो, सही बात, उसके बाद आपने 10 जगह अपना रास्ता बंद कर लेना। ऐसी बात, उससे आपको बहुत मुश्किल आएंगी। अच्छा, एक सवाल ये है बिजनेस कम्युनिटी के लिए, लेट्स सपोज किसी के कोई ब्रांड है, कोई छोटा मोटा ब्रांड वो शुरू करते हैं, तो उसके लिए जाहिर है जैसे डिजिटल मार्केटर या उसके लिए उनको हायर करना पड़ता है। अब एक बिजनेसमैन है, उसके 4 5 6 बच्चे हैं, वो पढ़ भी रहे हैं, तो आप क्या सजेस्ट करेंगी कि अगर वो अपने एक बच्चे को ही ये स्किल सिखवा दे तो उसको कितना फायदा होगा, बजाय इसके कि वो हायर करेगा, उसका बच्चा खुद ही उसको डिजिटलाइज करेगा, सोशल मीडिया मार्केटिंग के जरिए उसको कितना फायदा हो सकता है? बहुत ज्यादा जरूरी है। घर की टीम सबसे ज्यादा सेफ और सिक्योर होती है, उनके साथ आप ट्रस्ट भी कर सकते हो, उनके साथ आपका फ्यूचर भी जुड़ा है, क्योंकि जो कुछ भी है एट द एंड ऑफ द डे आपकी औलाद का ही है ना। सही बात, एक दिन आपने उन्हें ही देना है, तो क्यों ना आप अभी से उनको अपने बिजनेस में इन्वॉल्व करो, अभी से ट्रेन करो, और जो ट्रस्ट आप उन पे कर सकते हो वो आप किसी पे कभी भी नहीं कर सकते। बिजनेस के कितने ऐसे सीक्रेट्स होते हैं, मामलात होते हैं जो आप अपने बच्चों के साथ शेयर कर सकते हैं। तो ये तो बहुत अच्छा होगा कि जिसने आगे कल को आपका बिजनेस संभालना है, और संभालना तो उसी ने है, कल को एक दिन तो आना है कि हमने जाना है और हमारी औलाद ने वो जगह ले लेनी है। तो क्यों ना कि वो डिजिटल वर्ल्ड के लिए तैयार हो, रादर देन वो 20 साल बाद उस जगह पे पहुंचेगा और किसी और डिजिटल एक्सपर्ट को हायर करेगा और वो उसको पता नहीं इस वक्त क्या फिल्म सुनाएगा। तो इससे बेहतर है कि मैं तो कहती हूँ हर बंदे को आना चाहिए डिजिटल मार्केटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग, एआई टूल्स, ये ऐसे स्किल्स हैं जो हर इंसान को आने चाहिए, चाहे वो आज उनको इस्तेमाल कर रहा है या नहीं, पर फ्यूचर में करना पड़ेगा। ये दौर ही ऐसा आ गया कि इसके बगैर सर्वाइवल ही नहीं है, तो हर इंसान को आना चाहिए। और बिजनेस वालों के लिए तो बहुत जरूरी है कि जब बच्चे टेक की वर्ल्ड को जानना शुरू हो जाएंगे ना, तो आप सोच भी नहीं सकते कि वो कितना ज्यादा आपका फायदा कर सकते हैं। हमारे एक बैच में एक स्टूडेंट था, उसके ना मामू की टॉय शॉप थी, और उसने ना, छोटा सा स्टूडेंट था, मैट्रिक का, 17 साल का, उसने सिर्फ मिसाल के, तो उसके बाद और कोई बिजनेस नहीं था, तो उसने कहा सर अब हम ऐड चलाते हैं ना, क्लास में ऐड चलाना होता है। उसने कहा सर मैं किसका ऐड चलाऊं ना, उसने कहा कोई, हमने इसी तरह के अपने कोई रिलेटिव्स में है या मामा की, अब्बू की, किसी की कोई दुकान है उस पर, उसने कहा टॉय शॉप की चला दूं। उसने मामू से तस्वीरें मंगवाई हैं, 900 रुपए का उसने ऐड चलाया है, 13 लाख रुपए की उसको सेल आ गई है। अब आप देखें, उसका मामू सोच रहा है कि भाई ये तू इतना ऑर्डर लाया कहाँ से है, 13 लाख तो मतलब इतना तो मैं फुलफिल ही नहीं कर पा रहा, भाई इसको रोक दे। मतलब उसके मामू को ये कहना पड़ा कि भाई थोड़ी देर इस ऐड को स्टॉप भी कर दे, इतनी क्वेरी आ गई है, इतनी क्वेरी आ गई है कि इतना ऑर्डर मैंने फुलफिल कैसे करना है। तो अब ये कन्वेंशनल वे से तो वो सेल उसको नहीं मिल रही, लेकिन अब डिजिटल वर्ल्ड के अंदर इतनी अपॉर्चुनिटी है कि आपकी बात हर बंदे तक पहुंच सकती है। आपकी प्रोडक्ट और सर्विस में अगर जान है या उसमें प्रॉब्लम का सोल्यूशन है, तो फिर उसके बायर्स पूरी दुनिया में मौजूद है। आप सिर्फ उसको एक नारकली या एक शालमी तक क्यों महदूद करें, आप उसे आगे लेके जाएं। अच्छा, मोस्टली जो व्यूअर्स हैं ना, वो इस बात से परेशान होते हैं कि ये जितनी भी हम बातें कर रहे हैं, तो ये पता नहीं किस किस्म के लोगों के लिए हैं, यानी उनके पास कितना, कोई लैपटॉप हो तो किस लेवल का होना चाहिए, किस क्वालिटी का होना चाहिए, अगर मोबाइल है तो कैसा होना चाहिए,
यानी कि स्टार्ट कैसे कर सकते हैं? ये स्टार्ट होने के लिए उनके पास क्या लैपटॉप होना चाहिए? अगर मोबाइल हो तो किस मोबाइल से वो शुरू कर सकते हैं? अच्छा, मोबाइल से बेहतर है वैसे लैपटॉप हो आपके पास, अगर आपने इस फील्ड के अंदर आना है। कुछ स्किल्स ऐसे छोटे छोटे होते हैं जो आप मोबाइल से भी कर सकते हो, जैसे कैनवा है, कैनवा की एडिटिंग और फ्रीलांसिंग आपने मोबाइल से कर सकते हो। कैपकट पे वीडियो एडिट की और अपवर्क ये मोबाइल से कर सकते हो। छोटे छोटे काम आप मोबाइल से कर सकते हो, डिस्क्रिप्शंस लिखनी या एसईओ की ऑप्टिमाइजेशन करनी। बट फिर भी बेहतर है कि आप एक लैपटॉप ले लो। लैपटॉप कितना होना चाहिए, मतलब मिनिमम? कोई बेसिक भी हो, क्योंकि आपने अगर तो आपने ग्राफिक डिजाइनर बनना है या वीडियो एडिटर बनना है तो फिर तो आपको एक अच्छी रैम वाला और अच्छे प्रोसेसर वाला लैपटॉप चाहिए। लेकिन अगर आपने बेसिक कोई डिजिटल मार्केटर बनना है या सोशल मीडिया के काम करने हैं या बेसिक कैनवा और कैपकट टाइप टूल्स इस्तेमाल करने हैं, फिर आपको इतनी प्रोसेसिंग नहीं चाहिए। मतलब कि फिर लैपटॉप भी आपकी 4 GB रैम वाला और आम नॉर्मल हाँ, एक नॉर्मल रैम वाला लैपटॉप इज फाइन, वो चल जाता है। हाँ, और स्टार्ट आप फोन से भी ले सकते हैं यार, आप फोन से लें, कुछ ऑर्डर्स फिल करें, उसी में से पैसे जमा करके लैपटॉप ले लें। वाह, यानी कि कोई इतना मसला नहीं है। हम ये कह सकते हैं कि अगर आपके पास 10 से 15 हज़ार रुपया है, सेव है, तो आप ये चीजें परचेज करके, ये कोर्स करके, ऑनलाइन भी सीख कर ये शुरू कर सकते हैं। ऐसा बिल्कुल कर सकते हैं। बल्कि आजकल तो ये प्राइम मिनिस्टर बड़े प्रोग्राम्स चला रहे हैं जिनमें वो लैपटॉप्स दे रहे हैं और यूथ लोन्स दे रहे हैं और स्टूडेंट्स को लोन भी दे रहे हैं 0% मार्कअप पे और इस तरह की चीजें। मैंने कल परसों भी एक इवेंट में वो मिल कौन से बच्चों को रहे हैं, मुझे ये नहीं पता अभी जरा। नहीं, उनका होगा, आप उनकी वेबसाइट विजिट करें, प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम या इस तरह लोन। वो एग्जिस्ट पाकिस्तान में करते हैं जी, बच्चे मैंने जिनको मिलते हैं। आपने देखा वैसे आज तक किसी बच्चे को जिसको? लैपटॉप्स तो हमने देखे हैं, लैपटॉप्स तो हमने देखे हैं ना, वो जिनके पीछे लिखा हुआ भी होता था प्राइम वो मिनिस्टर। तो हमने देखा है, लेकिन आपने ऐसा कोई बच्चा बच्ची देखे जिसको वो मिला हो? हमने तो वैसे वीडियो देखी। नहीं नहीं, लैपटॉप मैंने जरूर देखे हैं, मेरे कजन्स को भी मिले थे, बहुत पुरानी बात है। अच्छा, मेरी कजन भी जीसी, जो गवर्नमेंट कॉलेज और यूनिवर्सिटियों में पढ़ते थे बच्चे, उनको मिले थे। जीसी में मेरी 2 कजन्स पढ़ती थी, उन दोनों को मिला था। तो उसी दौर में मिला था? हाँ, नहीं उनको उस वक्त का नहीं मुझे पता कौन था कौन नहीं था, बट मिला था। तो कुछ ना कुछ तो जाहिर सी बातें देते ही हैं। हाँ। और इसके लिए गवर्नमेंट की वेबसाइट्स भी हैं, आप उनसे भी सपोर्ट ले सकते हैं। अगर मतलब आपको बिल्कुल समझ नहीं आ रही तो वो भी आपके पास एक ऑप्शन है। वो किसी ने कहा था ना, खाता है तो लगाता भी तो। लेकिन अच्छा, अब सवाल मेरा ये है कि ये जो फ्यूचर है आने वाले 2, 4, 5 साल, 10 साल में, आप इसका क्या स्कोप देख रही हैं? डिजिटल मार्केटर्स का, सोशल मीडिया मार्केटिंग का? इसका स्कोप ही स्कोप है जी, इसके अलावा तो गुजारा ही नहीं है। मैं कह रही हूँ इसके बगैर सर्वाइवल ही नहीं है। स्कोप तो एक छोटी चीज है, एक बात की बात है, इसके बगैर जो बिजनेस ये काम नहीं कर रहे होंगे वो दुनिया में ही नहीं एग्जिस्ट कर पाएंगे, वो सेल परचेज ही नहीं कर पाएंगे। जब क्योंकि अभी तो हमारी जनरेशन आहिस्ता आहिस्ता ओल्ड हो रही है और जो नेक्स्ट जनरेशन आ रही है उसको तो फिजिकल वर्ल्ड का कुछ पता ही नहीं है। आप खुद सोचिए, हमारे आपके बच्चे इंटरनेट से इजीली ऑर्डर प्लेस करके खाना मंगवा सकते हैं, लेकिन अगर हम इनको कहें जाओ KFC से खाना ले आओ तो वो ला सकते हैं। अब तो नेक्स्ट जनरेशन वो इतनी शाय है कि वो रेस्टोरेंट में बैठे हुए वेटर को कह नहीं सकती कि भाई मुझे एक ग्लास सर्व कर दो, उसको भी मैसेज करके कहेंगे कि हाँ। तो आई थिंक कि जो नेक्स्ट जेन है और जो आने वाला दौर है वो है ही डिजिटल का, और बल्कि आ चुका है डिजिटल का दौर। तो आप लोग अगर ये स्किल सीख लेते हैं, दुनिया में मिलियंस ऑफ बिजनेसेस हैं जिनको इन स्किल्स की नीड है, और 500 से $1000 महीने का कमाना ये कोई मुश्किल काम नहीं। और ये जो डिजिटल मार्केटिंग है और सोशल मीडिया मार्केटिंग, इन दोनों का आपस में क्या ताल्लुक है? यानी ये बहन भाई हैं, दोस्त हैं, या इन दोनों में ज्यादा आप किसको प्रेफरेंस देती हैं? आप समझ लें कि माँ बेटे का ताल्लुक है। डिजिटल मार्केटिंग एक बड़ी फील्ड है, जैसे हम कहते हैं साइंस के अंदर फिजिक्स भी है, केमिस्ट्री भी है, बायो भी है। इसी तरह डिजिटल मार्केटिंग एक मेन सब्जेक्ट है और सोशल मीडिया उसका एक छोटा पार्ट है। तो जिन लोगों ने स्टार्ट लेना होता है वो सोशल मीडिया से स्टार्ट ले सकते हैं, और जब वो उनको लगे हमने ये सीख लिया और हमें इसमें मजा आ रहा है तो फिर वो आगे SEO भी सीखें और एड्स भी सीखें और बाकी चीजें भी सीखें, तो वो डिजिटल मार्केटिंग सीख लेंगे। यानी कि सोशल मीडिया मार्केटिंग इजीली कोई भी कर सकता है, मैट्रिक का बच्चा हो, इंटरमीडिएट का हो, इवन के उसने मैट्रिक ना भी की हो, हाँ, तो वो कर सकता है, और 2 महीने के अंदर वो करके फिर कुछ ना कुछ वो कमा भी सकता है। बिल्कुल कमा तो कमाया कैसे जा सकता है? अगर उसको ऑर्डर ना आए तो वो मार्केट में जाके लोगों को कन्विंस कर सकता है कि मैं ये बिल्कुल कर सकता है जी। 2 तरीके हैं सोशल मीडिया मार्केटिंग के थ्रू, और सबसे पहली जो तरीका है वो तो आपने डिसाइड करना है प्रोडक्ट या सर्विस। जैसे मैंने मिसाल दी कि टॉय वाला बच्चा था, उसने टॉय की फोटो लगाई और ऑर्डर आए, उसने बेच दी। इस तरह अगर आपके पास कोई प्रोडक्ट नहीं भी है,
आप दराज से भी फोटो उठाते हो या शालमी से जाके सिर्फ फोटोज बना के ले आते हो और वो लगा देते हो, और जब आपको ऑर्डर आते हैं तो आप वहां से पैसे देके फिल करके ऑर्डर दे देते हो। तो ये तरीका भी है प्रोडक्ट का। दूसरा तरीका है सर्विस का, जो आपने किसी से ऑर्डर लेना है और किसी के लिए काम करके देना है किसी को, उसके लिए आप फेसबुक ग्रुप्स में एक्टिव रहें, लिंक्डइन की कम्युनिटी में एक्टिव रहें, लिंक्डइन पे डीएम करें, इंस्टाग्राम पे डीएम करें, अपवर्क, फाइवर, फ्रीलांसर, इस तरह के प्लेटफॉर्म्स हैं। फिर आपके लोकल एरिया में ही बहुत से लोग होते हैं, रेस्टोरेंट जिसपे आप समझे रोज बाहर जाते हैं, चाय पीते हैं या खाना खाते हैं, बार्बर के पास जाते हैं, शॉपिंग करने जाते हैं, करियाने वाले के पास जाते हैं, इन सब लोगों को भी अब सेंस है सोशल मीडिया मार्केटिंग की और इनको पता है कि इधर से कुछ आ सकता है। तो अगर आपको कोई वैसे पे नहीं कर रहा, मैं अक्सर बच्चों को कहती हूँ कि इस तरह जो आपका ताल्लुक वास्ता जहां पड़ता है, फैमिली में या आपके आगे मोहल्ले में, इलाके में, जिन लोगों से आपका ताल्लुक वास्ता है जो छोटा मोटा भी कोई बिजनेस कर रहे हैं, तो आप उनसे काम पकड़ लो और उनको कहो कि यार अगर आपको ज्यादा मसला है तो मैं आपको पहले कैंपेन बना के देता हूँ, पे आप मुझे बाद में कर देना, ऑर्डर आने में पे कर देना। इस तरह भी तो हो सकता है ना। और एक ताल्लुक वास्ता है तो आपको पता होगा कि ये बंदा कहीं जा नहीं रहा, वो आपके 10,000 15,000 के लिए अपनी दुकान तो नहीं छोड़ के चला जाएगा, तो आप उसको पहले काम करके दे। वैसे इसको ये बढ़ाने के लिए ये टिप्स भी मिल सकती हैं कि अगर उसके कोई रिश्तेदार हैं, दोस्त हैं, उनकी दुकानें हैं, तो उनके बाहर वो अपना बोर्ड टांग दे, अपना फ्लैक्स या एक रेडी लेकर उसके ऊपर 2 बड़े-बड़े बोर्ड लगा दे, एक तरफ लिखे सोशल मीडिया मार्केटिंग और एक तरफ लिखे डिजिटल मार्केटिंग सर्विस। मतलब कई लोग वो आपने देखी होगी ना मीम, वो कहता है जब मैं मैट्रिक में था तो अब्बू ने कहा एफएससी कर लो वरना केले बेचोगे। एमबीए तक पहुंच जाता और एंड में उससे पूछे थे तुम क्या करोगे, तो केले बेच रहा। और वो केले के साथ साथ अगर वो डिजिटल मार्केटिंग भी कर ले तो मतलब गली में आवाजें लगा ले, डिजिटल मार्केटिंग करा लो। कुछ भी हो सकता है, ये तो ऐसा भी हो सकता है। फीमेल के लिए आप क्या सोचती हैं कि अगर वो ऑनलाइन कोई चीजें सेल करना चाहें तो ऐसी क्या चीज है जो पाकिस्तान में, जैसे हम दोनों ने एक इवेंट अटेंड किया था पीसी में, आपको याद होगा, डिप्लॉय वालों का, तो वो लोकल ई कॉमर्स को वो कर रहे थे। तो हमारे पाकिस्तान के अंदर फीमेल के लिए ऐसी क्या चीज है जो बहुत ज्यादा सेल हो रही है? बहुत सी प्रोडक्ट्स हैं इसमें, बेशुमार प्रोडक्ट्स हैं। फीमेल सिलाई कढ़ाई का काम, कपड़े, ड्रेस डिजाइनिंग, बच्चों के कपड़े, फिर आजकल मैंने देखा है प्लस साइज वुमेन के कपड़े कहीं नहीं मिलते। अगर कोई खवातीन थोड़ी हेल्दी हैं या बल्की हैं, मेरी तरह की हैं या मुझसे ज्यादा है, तो उनको प्रोफेशनल कपड़े चाहिए, या वर्किंग वुमेन है उनको वो कपड़े प्लस साइज में नहीं मिल रहे। तो आप इस तरह कोई प्रॉब्लम देख सकती हैं भाई खवातीन को क्या है। फिर इसके अलावा घरेलू इस्तेमाल की चीजें आप बेच सकती हैं। आप लोगों को, और अर्बन फार्मिंग का बड़ा कल्चर है आ गया कि आप अपनी छत पे और अपनी लॉन में या अपने छोटे से गिराज में आप छोटे छोटे जाफरान उगा लें, छोटी छोटी इस तरह की महंगी, लेकिन फिर बकरी ना रखें। हाँ, तो ये आप शहरों के अंदर भी कर सकते हैं, छोटी छोटी हर्ब्स उगा लें और वो बेचना शुरू कर दें लोगों को। फिर इसके अलावा हैंडमेड आइटम्स आप बेच सकती हैं, क्रोशिया के बैग्स बना के बेच सकती हैं, और बच्चों के शूज हो गए, बहुत सारी चीजें हैं, मतलब इनफिनिट चीजें हैं, बेड शीट्स हैं, पर्दे हैं, लाइक फीमेल हाइजीन की इतनी ज्यादा चीजें होती हैं। और अभी तक कोई ब्रांड इस पे पर्टिकुलरली काम नहीं कर रहा कि जो फीमेल हाइजीन की चीजें होती हैं, आपको पता है हर माँ उनको चाहिए ही चाहिए, तो व्हाई नॉट वो उनके घर पे डिलीवर हो जाया करें। वो बच्चियों को कहीं जाना भी नहीं पड़ेगा, हॉस्टल की बच्चियों को जैसे अक्सर जरूरत होती है। तो इस तरह के बहुत से आइडियाज और बहुत से काम हैं जो किए जा सकते हैं। सिर्फ ये है कि वो अपने अराउंड देखें कि किस प्रोडक्ट की नीड है और वो कहाँ से सस्ती मिल रही है, वो एक जगह से उठा के दूसरी जगह बेचनी। अब बहुत सारे ऐसी बच्चियां और बच्चे हैं जो आपसे ही सीखना चाहते हैं। आपके इदारे में तो जाहिर है वो आ रहे हैं, जैसा कि आप लाहौर में बहुत नायाब रहती हैं, जैसे कि यहाँ पे वो हिरन थे ना, देसी हिरन थे, वो नायाब हो गए, ऐसे आप लाहौर में नायाब होती, लेकिन वो आपके कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं। तो आपने कोई फ्यूचर में कोई ऐसी स्ट्रेटजी बनाई है कि कोई ऑनलाइन क्लासेस देने का सिलसिला हो या कोई इस तरह? अच्छा, पहले मैं खुद भी करवाती थी बैचेस और मैंने दी भी हैं क्लासेस, लेकिन मुझे ये लगता है कि मेरे पास जितनी वैल्यू ऑफर करने को होती है ना, मैं वो ये यूट्यूब वीडियोस में आके, और मैं फ्री में ही दे देती हूँ। मेरे जितने कोर्सेज अगर पेड भी होते हैं तो वही कोर्सेज मैंने फ्री में भी बना के, मतलब उसी से सिमिलर कंटेंट इंटरनेट पे रखा होता है। उसके अलावा ये है कि मेरे सेशंस अक्सर होते रहते हैं डिफरेंट सिटीज में, लाहौर में या पिंडी में, तो वो सेशंस ज्वाइन कर सकते हैं। फिलहाल मैंने एज सच कोई इस तरह ट्रेनिंग दोबारा से ऑनलाइन देने का प्लान नहीं किया। वैसे एक बहुत ज़बरदस्त सवाल है, और इससे आपके इदारे को जो जान मिलेगी, इससे बहुत सारे जो ये समझ लें कि गांव देहात के जो इलाके हैं उनको बड़ा
फायदा मिल सकता है कि बहुत सारे ऐसे स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, वो वर्कशॉप्स अटेंड करना चाहते हैं, मतलब वो इनकाद करना चाहते हैं कि हमारे बच्चों को अवेयरनेस मिले। तो वो अवेयरनेस के लिए अगर कोई ऐसी कैंपेन आप चला सकती हैं, ऐसा हो सकता है? बिल्कुल बिल्कुल हो सकता है। अगर जो लोग इस तरह कोई ख्वाहिश रखते हैं कि वो अपने इदारे में कोई अवेयरनेस कैंपेन्स करें या कोई सेशंस रखवाएं, तो अक्सर हम पहले करते भी थे और फिर भी कर सकते हैं कि वो मुझे रिक्वेस्ट भेजें या मेरी टीम से राब्ता करें। और जब मुझे लगता है लेट्स से साउथ पंजाब में 2-3 इंक्वायरीज इकट्ठी हो गई हैं, तो मैं एक साउथ पंजाब का टूर लगाऊंगी। अगर मुझे लगता है जी KPK में 3-4 इंक्वायरीज हो गई हैं, तो एक वहां वैसे भी मैं जाती रहती हूँ। तो ये तो चलता रहता है सिलसिला। और अगर और लोग भी इसमें शामिल होना चाहें, तो हमारा तो काम है कि हम चाहते हैं ज्यादा से ज्यादा लोगों में आगाही फैले और ज्यादा से ज्यादा लोगों पे इम्पैक्ट क्रिएट हो सके। क्योंकि ये अखुवत यूनिवर्सिटी वाले हैं ना, बड़ा जबरदस्त काम कर रहे हैं, ये कर्ज वगैरह देते हैं लोगों को, लेकिन इनकी ना एक वो है, शर्त भी होती है कि जब मुझे चाहिए ना बिलफर्ज, तो वो मुझे नहीं देंगे, वो कहेंगे अपनी तरह के 2 लोग और भी देखें जिनको चाहिए होगा। अच्छा, अब वो मुझे ढूंढने होती हैं। इसी तरह अगर किसी स्कूल को ये प्रोग्राम इनकाद करवाना है, तो वो 2 स्कूल और ढूंढ ले जिनको नहीं ऐसा कुछ नहीं। मतलब मेरे कहने का मतलब था कि अब अगर मुल्तान जाना है, फिर भावलपुर भी में मेरी कोशिश होती है भावलपुर में भी एक रख लिया जाए, वो तो कोई मसला नहीं है। एक अगर वो कर लें तो मतलब इसमें क्या हर्ज है? और लोग वैसे ही तैयार होते हैं। अगर मैं आज कहूँ कि मैंने वसेब जाना है, तो वो नीचे कमेंट्स में देखेंगे आप कितने लोग कहेंगे आ जाए मैम, अभी आ जाए। तो वो तो कोई मसला नहीं है। चलें जी, बहुत जबरदस्त डिस्कशन हुई, ठीक है ना, आप भी बहुत आगे। तो अब हम इसको वाइंड अप करने की तरफ चलते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि इंशाअल्लाह मैम का जो नेक्स्ट प्लान है, हमने काफ़ी बार ये डिस्कस कर भी लिया है, पूछ भी लिया है, तो इसमें कोई न्यू चीज़ें ऐड करने की हैं। जैसे कि आपने ये बात बताई भी थी लास्ट इंटरव्यू में, बड़ी अच्छी बात थी कि हर सेकंड के अंदर इसके अंदर कोई ना कोई वैल्यू ऐड हो रही है। और आप खुद चूंकि इतना अरसा ट्रेनिंग करने के बावजूद, सिखाने के बावजूद भी आपके लिए भी न्यू चैलेंजेस आ जाते हैं, तो आप इसके अंदर क्या देख रही हैं कि क्या न्यू चीज़ें ऐड करेंगी आप और आने वाले स्टूडेंट्स को वो न्यू चीज़ें मिलेंगी? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर हमारा फोकस है इस वक्त। सारी दुनिया के अंदर AI बेस्ड एजुकेशन इंट्रोड्यूस हो चुकी है, तो हमारे जितने भी कोर्सेज हैं उनके अंदर हम AI टूल्स को इनकॉर्पोरेट करें। बल्कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का हम छोटा सा शॉर्ट कोर्स भी करवा रहे हैं, जो ये गर्मियों की छुट्टियों में बच्चे फारिग हो गए हैं, तो वो AI का कोर्स करें आके। इस तरह कम्युनिकेशन और एथिक्स के ऊपर। और फिर अभी ये जो हमने इंक्यूबेशन कर दिया, उसमें यह है कि बच्चों को एजेंसी बनाना, स्किल तो सीख लिया है और एक छोटा मोटा फ्रीलांसर तो बन गए, लेकिन एजेंसी कैसे बनना है और एजेंसी से बड़ी इनकम कैसे करनी है, वो हम इंक्यूबेशन में सिखा रहे हैं। तो इसी तरह चीजें जैसे जैसे मार्केट में आती जाएंगी, अभी जैसे नए टूल्स जो भी आते हैं, हम उनको फिर अपने शॉर्ट कोर्सेज में और लॉन्ग कोर्सेज में इनकॉर्पोरेट कर लेते हैं। चलें जी, मुझे ये मैम बताएं कि आपके कोर्सेज में क्या डिस्काउंट्स हैं और क्या तरीकाकार होता है उसका? अच्छा, हमारे नंबर पे, हमारी वेबसाइट पे dankash.com और 0304115786 पे आप फ़ोन कर सकते हैं। और डिस्काउंट्स हमेशा हमारे चलते रहते हैं। हमारी कोशिश होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा डिस्काउंट बच्चों को मिले ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे सीख सकें। सिबलिंग डिस्काउंट होता है बहन भाइयों को, उसके अलावा ग्रुप डिस्काउंट होता है। अगर 3-4 बंदे मिलके आ जाते हैं तो उनको ग्रुप डिस्काउंट मिलता है। जो लोग बेवा होते हैं या जो लोग यतीम होते हैं या जो सिंगल मदर्स होती हैं, उनको हम 50% ऑफ देते हैं कम्प्लीटली। जो लोग डिफरेंटली एबल्ड होते हैं, डिसेबल्ड होते हैं, किसी वजह से माजूरी का शिकार होते हैं, उनको हम 100% फ्री सिखाते हैं। तो इस तरह मेरिट बेस्ड भी और नीड बेस्ड भी हमारे स्कॉलरशिप्स चलते रहते हैं। और हमारे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसी कोशिश होती है कि जो भी आए उसको ज्यादा से ज्यादा हम अकोमोडेट कर सकें। अब लास्ट में हम मैम दानिया से हम जानेंगे कि हमारी ये जो सीरीज़ है, इंशाल्लाह ये सिलसिला तो हमारा जारी भी रहेगा, ऑनलाइन भी हमारे सेशंस होते रहेंगे। हमारी एक तो ये है कि काविश के बारे में वो क्या कहती हैं और हमारे बारे में क्या फीडबैक देना चाहती हैं। बहुत मजा आया, मुझे बहुत इंटरेस्टिंग रहा। मुझे लगता है कि लोगों को भी बहुत मजा आया होगा। आप कमेंट्स में जरूर बताएं कि हम इस तरह का और कंटेंट बनाएं, इस तरह की और सीरीज बनाएं, बिकॉज दिस वाज माय फर्स्ट टाइम जहां मैंने कोई अपनी पर्सनल बातें भी शेयर की हैं और कुछ एक डिफरेंट फ्लेवर के साथ आए हैं। और रफीक भाई बिल्कुल बहुत जबरदस्त बंदे हैं, बहुत मैंने इनको हम्बल और पेशेंट पाया है। और ये आप लोगों के फायदे के बंदे हैं, ये आपके काम का बंदा है असल में, क्योंकि ये लोगों को जॉब्स दे रहे हैं, ये लोगों की प्लेसमेंट्स में हेल्प करते हैं। अगर आपके पास जॉब्स के लिए आपको रिसोर्सेज चाहिए
तो भी आप इनसे राब्ता कर सकते हैं। और अगर आपको जॉब चाहिए तो भी आप इनसे राब्ता कर सकते हैं। अंदरूने मुल्क और बैरूने मुल्क दोनों जगह पे इनकी कोशिश होती है कि जो बंदा जहां फिट हो सके, जिस जॉब की रिक्वायरमेंट को मीट कर सके, ये उसकी एक बहुत अच्छी इंप्लॉयमेंट सर्विसेज दे रहे हैं। तो जरूर इनको फॉलो भी करें और इनको रीच आउट करें। आप लोग कहते हैं काम नहीं है, काम नहीं है, इधर से लिंक आओ। थैंक यू सो मच, कुछ नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया। मोहब्बत। एक नारे के साथ हम इजाजत दें, पाकिस्तान जिंदाबाद।